लोकसभा अध्यक्ष की बैठक में सहमति बनी। सोमवार से लोकसभा की कार्यवाही नियमित तरीके से चलेगी। ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बुलाई बैठक। लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर बवाल काटा, जमकर नारेबाजी की। स्पीकर ने जताई नाराजगी, बोले सदन के शुरू होते ही नारेबाजी करना ठीक नहीं। सदन परिसर में संसद में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोध प्रोटेस्ट में खड़गे प्रियंका गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़कर कूड़ेदान में फेंके। राहुल, प्रियंका और डिंपल यादव समेत कई नेताओं ने पोस्टर फाड़कर अपना विरोध जताया। एसआईआर को लेकर खड़गे ने कहा, सरकार लोकतंत्र को दबाना चाहती है। बिहार में वोटरों को उनके अधिकार से रोकने की साजिश हो रही है। एसआईआर के मुद्दे पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, सरकार के निर्देशों पर चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी। राबड़ी देवी भी प्रदर्शन में शामिल। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को जान का खतरा बताया। कहा, तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई है। राबड़ी देवी ने जेडीयू और बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। कहा, वो लोग संस्कारहीन है, नाले का कीड़ा है। एसआईआर पर विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामे पर बिफरे नीतीश कुमार। विपक्षी सदस्यों के काले कपड़े पहनकर आने पर आपत्ति जताई। सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी पर भी साधा निशाना। परिषद में विपक्ष के हाय हाय के नारे पर सीएम नीतीश ने कहा, सब पूरा खाए खाए है। राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए बोले, इनके कहने पर सभी ने काले कपड़े पहने हैं। बिहार विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी के कुछ विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे। बोले, विपक्षी विधायकों की गुंडागर्दी के डर से हेलमेट पहने हैं। जेडीयू और बीजेपी के हेलमेटों के पहनने पर तंज। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कसा तंज। चुनाव बहिष्कार की तेजस्वी की मुहिम को झटका। पप्पू यादव ने कहा, चुनाव का बॉयकॉट अंतिम विकल्प है। हमें सुप्रीम कोर्ट और सदन पर भरोसा है। एसआईआर को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी यादव को चुनाव का डर सता रहा है। फर्जी वोट से विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे तेजस्वी। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सभी को न्यायपालिका पर भरोसा है। कांग्रेस और आरजेडी पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा, जिस तरह से आयोग काम कर रहा है उससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। ईसी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं। एसआईआर को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, अभी तो फॉर्म देने का काम चल रहा है। इसके बाद उन्हें समय मिलेगा जो कहेंगे कि उनका नाम छूट गया है। बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन का आखिरी दिन आज। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार तक वोटर लिस्ट का 99% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर सर्वे में 21,60,000 वोटर्स मृत पाए गए, जबकि 31.5 लाख वोटर्स दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। चुनाव आयोग का दावा, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मतलब यही है कि एक भी योग्य वोटर न छूटे। चुनाव आयोग पूरे देश में चलाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अलग से तारीखों का ऐलान करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की कवायद तेज। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की। अभिनेता कमल हासन ने राज्यसभा सदस्यता ली। कमल हासन ने तमिल भाषा में शपथ ली। ब्रिटेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोइजू ने स्वागत किया। पीएम के स्वागत में बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। पीएम ने ताली बजाकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई अब मराठी बनाम गुजराती पर आई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर होटल्स में उतारे साइन बोर्ड। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उतारे गुजराती साइन बोर्ड। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी साइन बोर्ड लगाने को कहा। मराठी साइन बोर्ड न लगाने पर फिर एक्शन लेने की बात की। कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का तोहफा। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। अब कृषि मजदूरों को 252 रुपए प्रतिदिन या 6,552 रुपए मासिक मिलेगा। मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन। फरवरी में सीएम के इस्तीफे के बाद से लगा है राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी। मुंबई में भारी बारिश के बाद समंदर में उफान। 4 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी। मरीन ड्राइव से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया। गुजरात के गांधीनगर में रफ्तार का कहर। कार सवार 5 लोगों को रौंदा। 4 लोगों की मौके पर मौत। हिट एंड रन की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। नशे में काफी स्पीड से गाड़ी चला रहा था आरोपी हितेश पटेल। यूपी के प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में बवाल। जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 महिलाएं घायल। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुकानदारों की गुंडागर्दी। दुकानदारों ने पुलिस की मौजूदगी में ग्राहक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के ज्वेलरी शॉप में डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरे। 6 मिनट के अंदर बंदूक की नोक पर कैश और गहने शॉप से लेकर फरार। पुलिस तलाश में जुटी। गाजियाबाद के डीसीपी निमिष पाटिल ने लूट की घटना की पुष्टि की। कहा, ज्वेलरी शॉप में घुसकर करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोने की लूट की। पीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे ऋषभ पंत। मैदान से 6 हफ्ते रहेंगे दूर। ऋषभ पंत के एशिया कप से पहले ठीक होने की उम्मीद। सितंबर में होगा एशिया कप का आयोजन।
फिडे महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में भारत की 2 खिलाड़ियों में होगी टक्कर। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी का दिव्या देशमुख से होगा मुकाबला। भारत का वर्ल्ड कप जीतना तय।